हालेलुया। मसीह में सबकी सलामती हो। मैं आस रखती हूँ, विश्वास करती हूँ ये आज की सुंदर सुबह आपके जीवन में बहुत प्यारी आशीष लेके आ चुकी है, क्योंकि वचन कहता है हर एक दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। तो आज आनंदित होने का दिन है, क्योंकि हर रोज ही यहोवा ने बनाया, हम हर रोज ही आनंदित रहें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, प्रभु में सदा आनंदित रहें। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम ये महीना दिसंबर का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, हर महीना ही सेलिब्रेट करने वाला है। हर महीना, केवल दिसंबर नहीं, हर मंथ ही परमेश्वर का सेलिब्रेट करने वाला दिन होता है, क्योंकि खुदावंद के प्यारे लोगों, प्रभु तो तभी हमारे जीवन में पैदा हो गए थे जब उसने अपनी शाप हमारे ऊपर छोड़ी, अपने मोहर हमारे ऊपर लगाई। जब हम पापों में थे, जब हम बुराइयों में थे, प्रभु ने हमारी ओर दृष्टि डाली और हमें बचा लिया, और अपनी बेटी के रूप में और अपने बेटे के रूप में हमें खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। पर यह भी बहुत सुनहरी मौका है खुदावंद के प्यारे लोगों, जब हम हर साल इस महीने को सेलिब्रेट दुनिया के सामने करते हैं। हर रोज हम हर मंथ एक मसीह क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है, पर ये दिसंबर महीना मैं कहती हूँ बहुत सुनहरी ये महीना होता है, जहां पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि मसीहत कैसी है, प्रभु यीशु मसीह कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे समस्त जाति में एक उद्धार लेके आया, वो मुक्तिदाता बन के आया, वो शांतिदाता बन के आया। हालेलुया। कैसे प्रभु यीशु मसीह एक मानुष रूप लेके धरती के ऊपर आए, एक बच्चे के रूप में आए, एक मानुष दे ली, उसने शरीर लिया और परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। ये महीना आप सबको मेरी तरफ से, यीशु की बेटी मिनिस्ट्री की ओर से और यीशु की बेटी चैनल की ओर से आप सभी को मुबारक हो। ये महीना मेरा परमेश्वर को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। और आज की जो मैं वीडियो में आपको खुदा का सुबह सुबह कलाम देना चाहती हूँ, वो उन भाई बहनों के लिए जो बड़े ही उदास बैठे हुए हैं, बड़े ही परेशानी में हैं, बड़े ही दुख में हैं, कि यहोवा उनकी सुनता नहीं, प्रभु यीशु मसीह उनको सुनता नहीं। जब वो क्लेश में हैं, जब वो दुखों में हैं, जब वो परेशानियों में हैं, तो परमेश्वर उनकी आवाज़ को नहीं सुन रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सताव आते हैं और वो तब परमेश्वर की राह देख लेते हैं कि परमेश्वर उनकी सुने और उनको उत्तर दे। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, यह दिसंबर महीना जैसे हम खुशियों से मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिसंबर की जो ठंडी है, जो सर्दी है, आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष को लेके आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में से पढ़ते हैं, और उससे पहले हम चाहते हैं परमेश्वर की अगुवाई मांगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए मेरे परमेश्वर, पूरी धरती के ऊपर आपका ही राज्य फैले, आपके पवित्र आत्मा की पूरी धरती को सामर्थ फैले मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, इसी पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि जितने देखने वाले, सुनने वाले तेरे वचन के द्वारा बल को प्राप्त करे, सामर्थ को प्राप्त करे, जोर को, हिम्मत को प्राप्त करे मेरे खुदावंद खुदा। पवित्र आत्मा जी, आज एक एक जन को वचन के द्वारा सुना और चंगा करना मेरे पिताजी, क्योंकि आपका वचन यही कहता है कि अपना वचन भेजकर चंगा करते हो। आज आपका वचन सबको चंगा करे, सबको शांति, आराम दे प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर। और पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करें, मेरे होठों के ऊपर, मेरी समझ के बुद्धि के ऊपर आप पहरा डालें, अगुवाई करें, जो कुछ हम बोले पवित्र आत्मा आपके वसीले से होने पाए। विश्वास है पवित्र आत्मा, आपने हमारी दुआ को सुना और कबूल किया। खुद हम यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक हम 8 अध्याय और 18 बाब को पढ़ेंगे, जहाँ पौलुस कलीसिया को कुछ लिख रहा है। पौलुस रोमियो की कलीसिया को पत्री लिख रहा है, और क्या उसमें कह रहा है। 18 में लिखा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हो सकता है खुदा के प्यारे लोगों, ये रोमियो की कलीसिया सता झल रही होगी, कुछ तो वहाँ हो रहा है जो संत पौलुस उनको हिम्मत और ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। वो कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ, कहता मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने, इस समय के दुख और कलेश
उस महिमा के सामने। कौन सी महिमा? जो आपके जीवन में आने वाली है। हालेलुया। संत पौलुस कहता है कि इस समय के दुख और कलेश, दुख और कलेश, मुझे नहीं पता आपके कौन से दुख है, कौन से कलेश है। हो सकता है कई लोगों के हेल्थ को लेकर कलेश होते हैं, दुख होते हैं, कई लोगों को फाइनेंस को लेकर, कर्ज को लेकर तरह तरह के कलेश हो सकते हैं आपके जीवन में। शायद दुख हो सकता है कि आपकी फैमिली आपकी सपोर्ट में नहीं है, दुख हो सकता है कि आपके बहुत सारे विरोधी है, घर में ही आपके विरोधी है, वो मसीह को मतलब मसीह नहीं समझते और आपको भी वो टारगेट करते हैं। हो सकता है ये भी दुख आपके जीवन में हो सकता है कलेश हो आपके जीवन में, ऐसा कुछ हो सकता है कि बहुत सारी विपत्तियों का आप सामना कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप आत्मा में लड़ाई लड़ रहे होंगे। ये भी एक कलेश और दुख होता है खुदा के प्यारे लोगों। जब हम आत्मा में, हम मन में एक लड़ाई लड़ते हैं, वो कौन सी लड़ाई? कि प्रार्थना का स्थिर ना रह पाना, ये भी एक लड़ाई है। क्योंकि मैंने अपनी इस डेली लाइफ में देखती हूँ, मैंने पिछले दिनों में देखा है कि मैं जूझ रही हूँ प्रार्थना के विषय से। मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहती हूँ पर मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं जितने घंटे देती हूँ मुझे लगता है वो कम है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, उन घंटों को पार करके मैं आगे की ओर दौड़ना चाहती हूँ, पर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं एक दुख में थी, मैं एक तकलीफ में थी, मैं क्लेश में थी जो मैं खुद के साथ कर रही थी। मुझे प्रार्थना में बढ़ना, मुझे घंटों प्रार्थना में जाना है, मुझे लंबे उपवास करने हैं। सेवकाई है तो लंबे मुझे उपवास करने हैं। तो मैं अपने शरीर के साथ फाइट कर रही थी। आत्मा और शरीर का क्या युद्ध चल रहा था, और ये मेरे लिए एक क्लेश था, मेरे लिए एक दुख था आज के समय में कि मैं प्रार्थना योद्धा बनना चाहती हूँ, फास्टिंग में योद्धा बनना चाहती हूँ, और मैं उतनी फास्टिंग कर रही हूँ जो मेरी जिंदगी में थी, मैं उससे आगे बढ़ना चाहती हूँ पर मैं नहीं बढ़ पा रही थी। ये मेरे लिए दुख और क्लेश था। हो सकता आपके लिए भी दुख और क्लेश हो जाए, हो सकता आप भी ऐसी परिस्थितियों में गुजरे, जो प्रार्थना मुझे और करनी है, मुझे प्रभु के साथ और मेल मिलाप करना है, और आप नहीं कर पा रहे, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, आपका मन साथ नहीं दे रहा, आप किसी एडिक्शन में हो। एडिक्शन भी एक क्या होता है? दुख और कलेश है जो इंसान अकेले में जूझ रहा होता है। तो मैं आपको कहना चाहती हूं, जब आप अपने आप से लड़ रहे हैं, आप दुख में, आप कलेश में हैं, जहां आप अपनी हेल्थ के साथ लड़ रहे हैं, जहां आपको घर से कलेश मिल रहा है, जहां आपको कर्ज सता रहा है, गरीबी है, आप लड़ रहे हो, दुख और कलेश उठा रहे हो, जहां संसार का विरोध आपको सता रहा है, तो उसके आगे पौलुस क्या कहता है? दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हालेलुया। समझा हो? हालेलुया। जोर से बोलते हुए, जोर से कहते हुए हालेलुया। कहता संत पौलुस कहता है, दुख और कलेश उस महिमा के सामने, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है। दुख के बाद, कलेश के साथ बाद क्या आती है? बड़ी महिमा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है दुख और कलेश उस महिमा के सामने कहता कुछ भी नहीं है। जो आपको महिमा मिलने वाली है, दुख कुछ भी नहीं है, ये कलेश कुछ भी नहीं है। जो आपको भारी गिफ्ट परमेश्वर देने वाला है वो बहुत बड़ा है। ये कलेश उसके सामने इतना सा है, ये दुख उसके सामने इतना सा। बड़ी महिमा पौलुस कहता आपके जीवन में उतरने वाली है। हालेलुया। फिर से हम पढ़ेंगे, बड़ा ही पावरफुल वचन है। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो बड़ी महिमा आपके घर में, अगर आपका ओनर नहीं होता प्रभु यीशु मसीह के कारण, तो वो बड़ी महिमा मिलने वाली है। जो आज ओनर नहीं करते हैं वो आने वाले दिनों में बढ़कर आपका ओनर करेंगे, वो आपके साथ होंगे। अगर बीमारी है, छोड़ो, चिंता मत करो, ये बीमारी कुछ भी नहीं है, ये खत्म हो जाएगी। जब एक शारीरिक चंगाई आपको मिलने वाली, उसके सामने ये बीमारी कुछ भी तिनका सा है। ये कर्ज, ये गरीबी कुछ भी नहीं है आने वाली महिमा के सामने जो परमेश्वर आपको ऑनर देने वाला है, आपके घराने में आपको ऊंचा करने वाला, जो आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये गरीबी, ये कर्ज कुछ भी नहीं है। अगर आपकी प्रे कम है, आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे, आप आत्मिक जीवन सही ढंग से नहीं जी रहे हैं, डोंट वेरी, डोंट वेरी। आने वाली महिमा बड़ी है। आप जितने दिन कहोगे उतने दिन फास्टिंग कर पाओगे, आप जितने दिन प्रार्थना में घंटों बिताना चाहें आप बता पाएंगे, क्योंकि आने वाली महिमा बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है खुदा के प्यारे लोगों, ये कलाम आपके जीवन में बड़ा फल को लेके आ रहा है। आज का दिन
आपके लिए सेम नहीं रहने वाला। आप सेम नहीं हो अगर इस वचन को दृढ़ता से पकड़ लेते हो कि ये कलेश, ये दुख कुछ नहीं है, मैं क्यों करूं चिंता, मैं क्यों करूं फिकर, मैं तो फोकस बनाए रखूंगी, मेरा ध्यान सीधे मार्ग की ओर होगा। चाहे उस मार्ग में दुख है, चाहे उस मार्ग में कलेश है, मैं बढ़ती जाऊंगी, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी, मैं अपने मन की परवाह नहीं करूंगी, क्योंकि ये मन क्या है, धोखेबाज। मैं इसकी नहीं सुनूंगी, मैं उसकी सुनूंगी, किसकी, पवित्र आत्मा की। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको जो आप चाहते हैं वो लेकर आपको देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो ही सबसे बड़ा मददगार, वो ही हमारा हेल्पर है, वो सब बातें जानता है, वो हमारा सब कुछ है। हालेलुया। आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। सारी महिमा पिता आपके नाम को। पवित्र आत्मा जी आपने अगुवाई की है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने जो हमें वचन दिया है, दुख और कलेशों में जब हम हैं तो आपने बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा हमारे जीवन में डाली है कि ये दुख और कलेश आने वाली महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। सचमुच हम विश्वास करते हैं जो हमारे जीवन में महिमा आने वाली है उसके सामने दुख और कलेश कुछ भी नहीं है। हम ये विश्वास करते हैं हमारे पिता परमेश्वर। खुदा उनके पहले लोगों में आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग ईमान कर रहे हैं ये दुख और कलेश कुछ भी नहीं है उस महिमा के आगे, तो वो बड़ी महिमा आपके जीवन में उतरी है। बड़ी महिमा, बड़ी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में कर्जे खत्म हो रहे हैं, गरीबियां जा रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, बीमारियां खत्म हो रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, दुष्ट आत्मा जा रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी जो मन की सोच है वो पवित्र हो रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड इन सबको ब्लेस करने के लिए पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रभु सारी महिमा आपके नाम को, सारा इज्जत, सारा जलाल पिता आपके नाम को मिले। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। और आप सभी को निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर हमारी मिनिस्ट्री के साथ कोई जुड़ना चाहता है, यीशु की बेटी मिनिस्ट्री गुरदासपुर में हरदो शनि रोड अड्डा नंबर 16 में है, तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। अगर चर्च की सेवा के लिए आप अपनी ऑफरिंग दान भेजना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। इस नंबर के ऊपर आप दान या सेवा भेज सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष